हाय दोस्तों। मेरा नाम सौरभ है। मैं एक बंगाली हूँ। मैंने आज थोड़ी देर पहले एक वीडियो देखा डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का। आप लोगों को पता होगा, बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी। मैंने एक्चुअली वो वीडियो देखने के बाद, जो वीडियो था कंप्लीटली बंगाली एंड वेस्ट बंगाल पे। उस वीडियो देखने के बाद मैंने डिसाइड किया ये वीडियो बनाने की, जो कि मैं एक प्योर बंगाली बंगाली हूँ। मुझे बंगाली मतलब आप बिल्कुल प्योर बंगाली कह सकते हो मुझे। एंड मैं इस वीडियो को हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ ताकि हमारे जो दोस्त हैं जिनको बंगाली नहीं आते हैं उनको एटलीस्ट समझ में आ सके मेरे बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, और साथ ही में ये वीडियो विवेक बिंद्रा जी तक को पहुँच सके और उनको ये समझ में आ सके। और अगर क्योंकि उनको बंगाली नहीं आते होंगे, या फिर हमारे कुछ ऐसे भी दोस्त होंगे जिनको बंगाली नहीं आते हैं, तो उनको समझ में आ सके क्लियरली, और बंगाली के बारे में जो विवेक बिंद्रा जी ने इन्फॉर्मेशन दिया है उसको क्लैरिफाई हो सके। वो सारे इन्फॉर्मेशन कौन सा सही है कौन सा गलत है लोगों को समझ में आ सके। गाइज़, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि विवेक बिंद्रा जी ने जो भी इन्फॉर्मेशन दिए हैं वो सारे गलत हैं, बट कुछ इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने शेयर किए हैं वो बिल्कुल ही मेरे हिसाब से उनको नहीं ऐसा बताना चाहिए था। उनको हर एक डेटा प्रॉपर तरीके से उनको वैलिडेट कर लेना चाहिए था बिफोर सेइंग इन अ फोरम, जहाँ पे आपको इतने सारे व्यूअर्स है जो देख रहे हैं, और जहाँ पे आप एक कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हो, और उस कम्युनिटी के आपको पता चल सकता है कि उस कम्युनिटी में क्या इम्पैक्ट जा सकते हैं उसके वजह से, उस वीडियो के वजह से आपको। अगर मैं चलिए इनमें से मैं कुछ बेसिक्स पॉइंट्स में बात कर लेता हूँ, जिन पॉइंट्स में मतलब जो मेन पॉइंट है, जो पॉइंट में मुझे बात करना है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारे पॉइंट डिस्कस किए, वो उतने सारे पॉइंट कवर करना इट्स नॉट स्मॉल टास्क। अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले उन्होंने बात की है जो वो वेजिटेरियन है। ओबियसली उन्होंने, जैसे उन्होंने बताया कि एक होटल में उन्होंने गए थे, और होटल में जाने के बाद उन्होंने बोले कि मुझे बिना एग के अगर मुझे एक कुछ डिश दीजिए, और जहाँ पे उनको मछली परोसा गया वो उनके हिसाब से। जहाँ कि आप सबको पता होगा दोस्त, या फिर अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ कि बंगाल में इनफैक्ट अगर आप लहसुन या प्याज को भी, यानी कंदा जिसको कहते हैं आप, लहसुन या प्याज को भी बिल्कुल ही प्योर नॉन वेजिटेरियन में माना जाता है। और आप सोचिए कि उस जगह में किस तरह से एक रेस्टोरेंट में उनको फ़िश ऑफ़र किया होगा वेजिटेरियन के हिसाब से। यार, आप कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे तो एटलीस्ट आप सोच के या समझ के बोलिए कोई भी चीज़ें। या इसके साथ साथ मैं आप लोगों को और भी कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। जैसे कि आप सबको पता होगा कि हमारे वेस्ट बंगाल में बहुत सारे कल्चर फॉलो होता है। जैसे कि आपको पता होगा श्री चैतन्य महाप्रभु जी, जिन्होंने जिनके जो डिवोटीज़ है वो उनके सब बिल्कुल ही प्योर वेजिटेरियन है। इवन बेलूर मठ के बारे में आप लोगों को पता होगा, जहाँ पे प्योर वेजिटेरियन चीज़ें मिलते हैं। आई एम एग्रीड, आई कम्प्लीटली एग्रीड कि हमारे बंगाल में ज़्यादातर लोग फ़िश डेली बेसिस में रेगुलर मील में रहते हैं उनके। बट डू यू रियली थिंक कि ये पॉसिबल है कि आप किसी जगह में जाके आप बोलेंगे कि वेजिटेरियन खाना मुझे चाहिए और आपको फ़िश मिलेगा? यार, कुछ चीज़ें बोलने से पहले आपको एटलीस्ट सोच लेना चाहिए मिस्टर बिंद्रा जी। मेरे हिसाब से तो आप इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो आपको ये छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन तो बोलने से पहले एटलीस्ट सोच लेना चाहिए था, राइट? क्योंकि यू आर सेइंग फॉर एन कम्युनिटी, आप एक कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? उसके बाद अगर मैं बताऊं तो आपने एक बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया, जहाँ पे आपने बोले कि मम्माज़ बॉय, आपने इस तरह से बोले थे। वी रियली लव, हम सही में कहना चाहते हैं कि हम ठीक है, हम खुश है कि हम मम्माज़ बॉय हैं। जहाँ पे हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम हमारे मॉम को, यानी हमारे माता जी को हम रिस्पेक्ट दें या उनके सारे बात सुने। क्योंकि मुझे लगता है, या मेरे हिसाब से हर एक बंगाली को यही लगते होंगे कि हम जिस भी मुकाम में हैं आज के दिन में, वो सब कुछ हमारे पेरेंट्स के वजह से हैं, करेक्ट? हमारे मॉम डैड के वजह से हैं। और उनके हम कभी भी कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि जो हम हमारे मॉम डैड को दुख पहुंचाना चाहता हो। और अगर आप देखेंगे इसीलिए कि बंगाल में आपको बहुत ही कम ओल्ड एज होम मिलेंगे इन सिवाय ऑल ओवर इंडिया में जितने हैं उस हिसाब से, करेक्ट?
क्योंकि हम जैसे कि आपने बोले मम्माज बॉय है, तो हम केयर करना चाहते हैं हमारे फैमिलीज़ का, नॉट ओनली फॉर माई मॉम या फॉर आवर मॉम, इवन इनफैक्ट जितने भी महिलाएं हैं हमारे बंगाल में, हमारे लाइफ में जितने भी महिलाएं होते हैं, हम सबको रिस्पेक्ट करते हैं, इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं। करेक्ट। सो ये इस हिसाब से मुझे तो ये लगता है कि आपको भी इनफैक्ट आपके मम्मा को प्यार करना चाहिए, प्यार देना चाहिए। करेक्ट, क्योंकि वो उन चीज़ की हकदार है, उनके वजह से ही आप यहाँ पे है आज। करेक्ट। तो मेरे हिसाब से तो हम अगर मम्माज बॉय है तो बहुत खुश है, और आपको भी इनफैक्ट रहना चाहिए इस तरह से। करेक्ट, इसमें आपको भी खुशी मिलेगी, हमें तो बहुत खुशी मिलती है, आपको भी मिलेगी, और आई बिलीव सबको मिलते हैं। करेक्ट, क्योंकि आप अगर आपके मॉम डैड के बारे में जाते हैं, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ गाइस, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप मुझे कमेंट में बताइए, अगर आपको कुछ लगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ या मेरे बात सही नहीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, आप बता रहे थे कि कोलकाता एक टाइम पे हमारा कैपिटल था और आज कल्चरल कैपिटल होके रह गया है। सो गाइस, मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों को कि कल्चरल कैपिटल होना भी एक कोई छोटी बात नहीं है। करेक्ट, कल्चरल कैपिटल होने के लिए भी बहुत सारे मेहनत करनी पड़ती है। आप कह रहे थे ना कि वहाँ पे जहाँ पे मैंने देखा कि आपने दो तीन पॉइंट इस तरह से बोले हैं कि बंगालीज आर वेरी लेज़ी। Correct, Bengalis are very lazy. They are even trying to reach their office late, and trying to come their home early. Correct, मतलब इस तरह से आप कह रहे थे कि जल्दी ऑफिस, मतलब लेट ऑफिस जाएंगे और जल्दी आ जाएंगे। बट मुझे लगता है कि आप गलत है इस विषय में। करेक्ट, क्योंकि आपको थोड़ा सा और पता कर लेना चाहिए। अगर आप देखोगे बंगालीज जिस किसी भी फील्ड में हैं, वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छे से सफलता हासिल कर लिए है। करेक्ट, और अगर आप देखोगे तो बंगालीज़ को भी काफ़ी मेहनती बोला जाता है जिस किसी भी फील्ड में है। आपको अगर लगता है कि हमारे इतने सारे म्यूजिशियंस हैं, हमारे इतने सारे सिंगर पैदा होते हैं बंगाल से, हमारे इतने सारे नोवेलिस्ट पैदा होते हैं, जितने भी लोग हैं हमारे बंगाल में, उनको ऐसे ही मतलब सोते सोते मिल गया। आप कह रहे थे ना कुछ लाइक कि सोने जाएंगे, या मतलब दाल भात खाबो और सोबो, मतलब ऐसे आप बोल रहे थे ना बंगाली में। आपको तो बंगालीज भी सही से बोलना नहीं आता एक्चुअल में। मैं अगर बोलूँ तो चलिए, मैं उम्मीद भी नहीं करता हूँ कि आपको बंगाली अच्छे से बोलना आएगा। करेक्ट, क्योंकि बीइंग एन नॉन बंगाली आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको नहीं बोलना आ रहा होगा। बट आपको इतना पता होना चाहिए था मिस्टर बिंदर जी, मैं आपको बता दूं कि बंगाल में कभी भी ओनली दाल भात नहीं खाया जाता है। करेक्ट, आपको पता होना चाहिए था कि बंगाल में कम से कम 4 से 5 सब्जी के बिना कोई खाना नहीं खाते। और अगर आप कहते हैं ना कि मेहनत नहीं करते, सोते रहते दिन भर, तो ये खाने का जितने चीज़ें हैं या जो सब्जी वगैरह है, कहाँ से आते हैं, कौन प्रोवाइड करते हैं इनको। राइट, इनफैक्ट मैं अगर बात करूँ ना कि सिर्फ मेरा अगर मैं बात करूँ, या हमारे कोई भी एक बंगाली फैमिलीज़ का मैं बात करूँ, कि एक फैमिलीज़ का एक वीक में जितना राशन पे खर्चा होता है, उतना शायद बहुत सारे लोगों का पूरे महीने का राशन आ जाता है। ठीक है। सो अगर आप ऐसे कुछ बोल रहे हैं ना, तो ये गलत है। ज़रा आप अपना इंफॉर्मेशन को रीचेक कर लीजिए मेरे हिसाब से बिंदा जी, तो वो सही रहेंगे। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन आप किसी भी फोरम में दे रहे हैं, तो वहाँ पे आपको पता होना, या सही करेक्ट इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। और अगर आप बोल रहे कि जैसे आप बोल रहे हैं दुर्गा पूजा में 7 से 10 दिन बिल्कुल बंद रहते, कोई सेमिनार नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कोई ट्रेनिंग नहीं होता है, तो पूरे स्टेट लॉकडाउन हो जाना चाहिए ना फिर। करेक्ट, अगर पूरे 7 दिन कोई काम नहीं हो रहा है तो फिर पूरे स्टेट चल कैसे रहा है। करेक्ट, और आपको पता होगा कि बहुत सारे टूरिस्ट उस समय विज़िट करते हैं कोलकाता में। और शायद आपको पता नहीं है तो ये भी बता दूं कि कोलकाता में दुर्गा पूजा जो है वो एक बहुत ही बड़ा फेस्टिवल है, और बहुत ही फेमस फेस्टिवल है हमारी। राइट, दुर्गा पूजा जो है, और वहाँ पे करोड़ों अरबों रुपये खर्चा होता है, बहुत सारे ऐसे पंडल होते हैं। और अगर मैं एक मिडिल क्लास या नॉर्मल लोअर मिडिल क्लास फैमिली की भी बात करूँ, तो एक दुर्गा पूजा में उनका लाखों खर्चा होते हैं। करेक्ट, तो ये सारे पैसा ऐसे ही नहीं आ जाते। बिंदा जी, हम खुश हैं हमारे समाज में, हम खुश है हमारे जो भी कल्चर है उसके साथ, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें अच्छा लगता है कि हम हमारे चीज़ों को अच्छे से फॉलो करें। हमें अच्छा लगता है कि हमारे पास्ट के बारे में बात करें। आप कह रहे थे ना, आपके पास्ट के बारे में बात करना आप लोगों को अच्छा लगता है। अगर आपके पास पास्ट होगा तो ही तो बात करेंगे, अगर नहीं होगा तो कहाँ से बात करेंगे। करेक्ट, तो पास्ट के बारे में बात करना कोई बुरी चीज़ें नहीं है, कोई गलत नहीं है।
आप भी मोटिवेशनल स्पीकर है, आप भी बहुत सारे लोगों का स्टोरी बताते हैं, तो क्या बताते हैं उसमें भी पास्ट ही होता है ना, पास्ट के इन्फॉर्मेशन ही आप सबको शेयर करते हैं ना, ताकि उस तरह से लोग फॉलो कर सके। तो हम भी उसी लिए फॉलो करते हैं ताकि हमारे पास्ट को सुन के और भी हमारे लोगों को अच्छा लगे और वो मोटिवेट होए और आगे बढ़े, राइट। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि आपने और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें बोल रहे थे, जैसे कि आपने बोला कि बंगालीज दिन भर सोते रहते हैं, राइट, खाते और सोते रहते। सो काम जो होते पूरे घर का या मतलब जो भी समाज का या फिर वेस्ट बंगाल का, कंप्लीट वेस्ट बंगाल का, कौन करके देता है? बिंद्रा जी प्लीज़ बताइए यार, आप लोग भी कमेंट करके बताइए मुझे कि अगर दिन भर खाते और सोते रहते तो बाकी चीज़ें कौन करके देते हैं? यार आप लोगों को पता होगा कि बंगाल में ना हर एक बंदे पे 2 डॉक्टर, मतलब हर 1000 पर्सन पे 2 डॉक्टर है, जबकि पूरे इंडिया में 1000% में सिर्फ एक डॉक्टर अवेलेबल है। तो हमारे पास सारे फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। बिंद्रा जी आपको मैं बता दूं, मैं ना बहुत सारे स्टेट घूम चुका हूं आज के दिन में भी। शायद अब हो सकता है आपके जैसा मैंने फॉरेन नहीं घूमा हो या आपके जैसा सारे स्टेट नहीं घुमा हो, बट फिर भी मैंने बहुत सारे स्टेट घूम चुके हैं। एंड इनफैक्ट करेंटली आई एम इन आउट ऑफ स्टेट। मैं भी अभी बंगाल से बाहर हूँ। और मैं आपको बता दूँ ये चीज़ें कि मैंने जितना कंडीशन देखा है दूसरे स्टेट का, इनफैक्ट विलेजेस में जितना कंडीशन मैंने देखा है दूसरे स्टेट का, आई रियली अप्रिशिएट कि बंगाल के विलेजेस मच मच बेटर दैन द अदर स्टेट्स। आपको रियली में विज़िट करना चाहिए बंगाल के कोई भी विलेजेस में, जहाँ पे आपको दिखेंगे कि एक्चुअल में फैसिलिटीज़, दे आर लिविंग स्टाइल ऑफ लिविंग, दे आर एडुकेशन, दे आर क्वालिफिकेशंस एंड नॉट ओनली ऑल दोज थिंग्स। अगर मैं बात करूं कि जैसे आपने भी वीडियो में एक बार बोले थे कि बंगाल जो आज सोचता है इंडिया वो कल सोचेगा, और ये बिल्कुल ही फैक्ट बात है बिंद्रा जी। मैं आपको बता दूं कि बंगाल जितने एडवांस है उतने एडवांस शायद और कोई स्टेट नहीं होंगे। अगर मैं आज भी बात करूं कि हम हमारे बंगाल में बहुत सारे चीज़ों को लेके हम ऐसे रोक नहीं लगाते, वुमेंस पे रोक नहीं लगाते, जो आप लोगों के या दूसरे स्टेट्स में बहुत सारे जगह में लगाए जाते हैं, राइट। इसके अलावा मैं अगर बात करूं तो आप जो कहते हैं ना कि बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर वहाँ पैदा नहीं होते। मैं समझ गया आपकी बात, मैं मानता हूँ, चलिए वहाँ पे एंटरप्रेन्योर पैदा नहीं होते आप जैसे कह रहे हैं। हालांकि वहाँ पे भी बहुत सारे, बंगाल में भी बहुत सारे एंटरप्रेन्योर हैं, मैं जानता हूँ उनके बारे में भी, राइट। और मैं अगर आपके बाद में भी बोलूँ कि जितना एंटरप्रेन्योर होना चाहिए हो सकता है उतना नहीं है, करेक्ट। बट मैं ये कहना चाहता हूँ कि बंगालीज आर वेरी हैप्पी विद देयर लिविंग स्टाइल, विद देयर अर्निंग। आप लोग क्या है, खुश नहीं होते कभी ज़िंदगी में। मैं आज 50,000 कमा रहा हूँ तो मुझे कल 1 लाख कमाना है, मुझे कल 50 लाख कमाना है, स्टिल आई विल नॉट बी हैप्पी। आपके ये माइंडसेट होते हैं। क्योंकि आप मुझे बताइए, इतना पैसा कमा के, इतना कुछ करके आप क्या कर लेंगे? एट द एंड ऑफ द डे आप क्या कर लेंगे? आपको शांति से रहना चाहिए। आप जितने भी कमा रहे हैं, मैं मानता हूँ बिल्कुल सही बात है आपकी कि आपको फ्यूचर के लिए फोकस करना चाहिए। एंड बंगाली इज़ ऑल्सो डूइंग द सेम, राइट। ऐसा नहीं है कि वो भी नहीं कमाते, वो लोग भी काफ़ी अच्छा अर्निंग करते हैं, करेक्ट। और अगर मैं बात करूं तो आप बिज़नेस, हर एक चीज़ में बिज़नेस ले आते हैं। इनफैक्ट मैंने तो ये भी देखा है कि लोग यहाँ पे डाउरी के लिए, आई नो यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि दहेज के लिए कितने लाखों रुपये में दहेज लिया जाता है आउट ऑफ बंगाल में। एक लड़की का शादी कराने के लिए उनके पापा को उनके सब कुछ बेचना पड़ता है, उनके पूरे ज़िंदगी के जितने भी अर्निंग किए हुए होते हैं वो सारे लगाने पड़ते हैं। बट अगर मैं बात करूं बंगाल में तो आप देखेंगे 90 to 99% लोग ने दहेज लेने से इनकार कर देते हैं, एंड दे आर नॉट यूज टू टेक दैट ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो दहेज की नामो निशान नहीं है। इनफैक्ट मैंने ये भी नोटिस किया है कि आउट ऑफ स्टेट में अगर कोई लड़के दहेज नहीं लेते तो ऐसा कहा जाता है कि उस लड़कों में खोट है, करेक्ट। ऐसा मैंने सुना है, आई डोंट नो, मे बी आई एम रॉन्ग, बट मैंने ऐसा सुना है। मेरे भी बहुत सारे नॉन बंगालीज दोस्त हैं, एंड दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स विद मी, राइट। एंड सो मैंने सुना है ऐसा चीज़ें। और आप क्या कह रहे, और हमारे वहाँ पता है क्या कहा जाता है?
हमारे वहाँ ये कहा जाता है कि अगर आप दहेज ले रहे तो आप गलत है, और वहाँ लड़की वालों के घर से भी यही कहा जाता है कि हम दहेज नहीं देंगे। करेक्ट, क्योंकि हम बेच नहीं रहे हमारी लड़की को। करेक्ट। सो इस तरह की मेंटेलिटी हमारे बंगाल में है, जो कि अभी भी मैंने देखा है बहुत सारे स्टेट में डेवलप होने की ज़रूरत है, जो कि अभी भी नहीं है डेवलप प्रॉपर तरीके से। ये सारे चीज़ें आप जो बात कर रहे थे ना वुमेन सेफ्टी के बारे में, वुमेन सेफ्टी अगर आपने देखा होगा, आपने जो बात किया 28 नंबर पे आते हैं, जो आपको एक्चुअल में नहीं पता होगा। राइट। आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात कर रहे थे, आप कह रहे थे वेस्ट बंगाल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 28वां नंबर पे आते हैं। बिंदा जी, आप कौन से डेटा रेफ़र कर रहे थे, आप मुझे एक बार बताएंगे प्लीज़? ज़रा गूगल कर लीजिए, ज़रा चेक कर लीजिए लेटेस्ट जो भी ह्यूमन इंडेक्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से बंगाल 16th नंबर पे है गुजरात एंड 18th नंबर पे है बंगाल। मैं गुजरात का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि आपने भी गुजरात का नाम लिया था आपके वीडियो में, और इसीलिए मैंने आप गुजरात का नाम लिया। सो ऐसा कुछ नहीं है, जिस तरह से आप दिखाना चाह रहे थे वो सही नहीं है। बिंद्रा जी, आपने बहुत सारे चीज़ें जो हमारे कम्युनिटी के बारे में बता रहे थे, दैट इज़ एक्चुअली नॉट करेक्ट। आपको कोई भी कम्युनिटी को इस तरह से नीचा दिखाने की कोई अधिकार नहीं है। इनफैक्ट बीइंग एन इंडियन, you cannot have a authority, you do not have a authority to I don't want to say anything यार। मतलब आपने जिस तरह से डोमिनेट किया है एक बंगाली को, जिस तरह से आपने एक हमारे रिलीजियन को जिस तरह से आपने डोमिनेट किया है, या कम्युनिटी को जिस तरह से आपने डोमिनेट किया है, दिस इज़ नॉट एट ऑल करेक्ट। ठीक है बिंद्रा जी, मैं मानता हूँ हमारे वहाँ पॉलिटिकल इशूज़ है, मैं मानता हूँ हमारे वहाँ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स है, और ये हर एक स्टेट में है, नॉट ओनली बंगाल में। चलिए बंगाल में ज़्यादा होगा, मैं ये भी मान लेता हूँ कि बंगाल में ज़्यादा है, बट पॉलिटिकल्स इशूज़ के साथ आप किसी कम्युनिटी को मिक्स कर रहे हैं, ये गलत है, ये बिल्कुल ही सही नहीं है बिंद्रा जी, ये बहुत ही गलत है। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ सो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, आप मुझे कमेंट में बताइए अगर मेरी बात आपको गलत लग रहा हो तो। राइट। आपने बताया था कहीं कि हम लिटरेचर में सॉरी हम आपने बताया था हम सिंगिंग में, हम डांसिंग में, ये सब में अपने आप को बिज़ी रखते हैं। करेक्ट, आपने बोला था ना कि हम ये सब चीज़ों में बिज़ी रखते हैं अपने आप को। राइट। सो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअल में करेक्ट हम बिज़ी रखते, सिंगिंग, डांसिंग, ये सारे कल्चरल एक्टिविटीज़ में बिज़ी रखते, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी के बुराई करना, हम नहीं चाहते दूसरे के बात में पड़ना। करेक्ट, क्योंकि वी आर वेरी मच हैप्पी विथ आवर लाइफ। हमें पसंद है, हमें ये पसंद है कि हम हमारे जो स्पेयर टाइम है उसमें हम म्यूज़िक सुने, हम स्पेयर टाइम में म्यूज़िक लेके रहे, हम स्पेयर टाइम में डांसिंग करें, स्पेयर टाइम में हम आर्ट में जाए, बट किसी दूसरे के बारे में गलत बोलने या गलत करने या पीएनपीसी करने नहीं जाए। करेक्ट। सो ये हमारे कल्चर है, और ये कल्चर बहुत ही खुशी के साथ हम फॉलो करते हैं। करेक्ट। सो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा बिंदा जी के प्लीज़ आप इस तरह के कोई भी इंफॉर्मेशन अगर शेयर कर रहे हैं तो उसको वैलिडेट कर लीजिए प्रॉपर तरीके से, क्योंकि अगर मैं बात करूं आपके चैनल में बहुत सब्सक्राइबर है, आप एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो आपके चीज़ें बहुत सारे लोग, आप जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं वो बहुत सारे लोग उसे फॉलो करेंगे। तो उस फॉलो करने के वजह से क्या हो सकता है बिंदा जी, आपको भी पता होगा कि बंगाली के बारे में एक गलत माइंडसेट लोगों के दिमाग में सेट हो जाएंगे। करेक्ट। तो वो गलत माइंडसेट सेट नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही गलत है। और आपने एक बात बोले थे ना कि मतलब आप बोल रहे थे कि बंगाल, वेस्ट बंगाल जब भी वेस्ट बंगाल हो चुका है यार, मतलब आपको किसने ऐसा बोलने के लिए अधिकार दिया है, मुझे बताएंगे ज़रा। क्या मतलब आप एक इंडिया के स्टेट के बारे में इस तरह से कैसे बोल सकते हैं? बिंदा जी, बिल्कुल ही गलत बात है, आप इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था आपको। बीइंग एन बंगाली मुझे तो बहुत बुरा लगा, एंड इनफैक्ट मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बर्दाश्त के बाहर की बातें आपने किया है कुछ चीज़ें। करेक्ट, जो कि बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं हो सकता।
और आपने ये भी बता रहे थे कि बहुत सारे जितने भी कंपनीज थे, जितने भी ये मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस है जो बंगाल से उठ के दूसरे जगह चले गए। मैं मानता हूँ, बट अभी भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस बंगाल में हैं। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे आईटी कंपनीज़, आप कह रहे थे ना आईटी कंपनीज़, आईटी हब बनने वाला था वेस्ट बंगाल, जो नहीं है, तो अभी भी बहुत सारे आईटी कंपनीज़, बहुत बड़े बड़े आईटी कंपनीज़ भी वेस्ट बंगाल में सेटल्ड है, एंड उनके मेन ब्रांच भी वेस्ट बंगाल में ही है। तो आप थोड़ा सा पता कर लीजिए इन सारे चीज़ों में, ठीक है। एंड इसके अलावा मैं बताऊं कि आपने एक बात बोले थे ना कि शुरू में ही शायद आपने वीडियो में बोल रहे थे कि आपको एक नॉन बंगालीज़ को, या फिर अगर मैं बात करूं बंगालीज़ को, कोई नींबू फेंक के मारे तो नींबू निचोड़ के चावल खा लेते या भात खा लेते, मतलब इस तरह से, क्योंकि हम किसी को रिएक्ट करना नहीं चाहते। हम नहीं चाहते कि किसी ने नींबू फेंक के मारे तो हम उनको उल्टा नींबू फेंक के मारे दोबारा, क्योंकि वो हमारे कल्चर में नहीं है बिंदा जी। आप शायद ये भी बोलेंगे तो फिर आपको ये वीडियो नहीं बनाना चाहिए था मुझे जवाब देने के लिए, बट आपने हमारे कल्चर को लेके बोला है, इसीलिए मुझे मजबूरन ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, करेक्ट। क्योंकि मैं भी नहीं चाहता था कि एक वीडियो इस तरह से बना के आपके खिलाफ मतलब या फिर इस तरह से कोई चीज़ें मैं बोलूं, बट मुझे ये चीज़ें क्लियर करना इसलिए ज़रूरी था, नहीं तो हमारे कम्युनिटी को लेके लोगों के मन में एक गलत अफवाहें रह जाएंगे, करेक्ट, जो कि बहुत ही गलत है। और आप कह रहे थे ना कि हमारे वहाँ श्रम जो लोअर कास्ट के लोग हैं, या फिर मैं ये कहना चाहूँगा जो हमारे लेबर्स है, वो उन्होंने स्ट्राइक कर देते हैं, क्योंकि उनको क्या चाहिए होता है कि उनको चाहिए होता है कि आप और मैं सेम हूँ, करेक्ट। तो मुझे बताइए, अगर आपके पास बहुत पैसा है, चलिए मान लेते हैं कि आप आपके पास अरबों खरबों रुपये हैं, तो क्या आप इंसान को इंसान नहीं मानेंगे बिंद्रा जी? आप ये कहना चाहते हैं आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे इंसान को, इंसानियत के नाते भी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप ये कहना चाहते हैं? तो इसमें गलत क्या है? अगर इंसान को इंसान की रिस्पेक्ट के बारे में अगर उनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट चाहिए, अगर उनको उनके खुद के रिस्पेक्ट ज़रूरी है, तो इसमें क्या गलती है? इसमें क्या गलत है? अपना रिस्पेक्ट अपनी पास होती है, राइट। तो अगर आप ऐसा मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कोई लेबर है या कोई आपके अंडर अगर काम करते तो आप उनको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो ये गलत है ना? क्या आपको नहीं लगता है ये गलत है? आपने एक और चीज़ें बताया, बहुत शानदार सी चीज़ें बताया आपने, तो आपको दो चार ऐसा इन्फॉर्मेशन मैं देना चाह रहा था। आपने बताया कि कोलकाता बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे है, तो आपको ज़रा पता होना चाहिए कि इंडिया में सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है कोलकाता को। क्या आपको ये चीज़ें पता है? और आपको पता है क्यों कहा जाता है सिटी ऑफ जॉय कोलकाता को? इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे लिविंग कॉस्ट बहुत कम है और लोग शांति से रहते हैं, करेक्ट। सो लिविंग कॉस्ट कम है तो ओबियसली बात है अर्निंग भी कम होगी, राइट। क्योंकि आपको भी पता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब भी सैलरी स्ट्रक्चर बनाते हैं वो चीज़ें लिविंग कॉस्ट के ऊपर देख के ही बनाए जाते हैं। तो अगर कहीं पे लिविंग कॉस्ट ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ अर्निंग भी ज़्यादा ही होनी चाहिए, राइट। सो ये बेसिक चीज़ें हैं, आई बिलीव आपको पता होना चाहिए, एंड आई थिंक आपको पता होगा, बट आई डोंट नो आपने इस तरह से क्यों पोएट्री किया चीज़ों को, जो आपको नहीं करना चाहिए था एक्चुअल में, राइट। उसके अलावा अगर मैं बात करूं बंगाली लैंग्वेज के बारे में, आप कई बार बोले बहुत सारे चीज़ें, येस यू आर राइट, आपने कुछ जगह में अच्छा बोले हैं। जैसे बंगाली लैंग्वेज में आपने बोले कि वर्ल्ड के स्वीटेस्ट लैंग्वेज है, एब्सोल्युटली करेक्ट। आपको गूगल में भी मिल जाएगा, स्वीटेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड में बंगाली लैंग्वेज आते हैं, करेक्ट। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बंगाली और बंगाली लैंग्वेज का इतनी वैल्यू है कि आज के दिन में अगर मैं बात करूं तो यूके में, लंदन में सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बंगाली है। तो आप ज़रा सर्च कर लीजिए गूगल में। तो इसके अलावा भी अगर मैं बात करूं, बहुत सारे ऐसा चीज़ें हैं जो बंगाल में बहुत अच्छी है, और बहुत सारे एंटरप्रेन्योर भी बंगाल से है जो आपको पता होना चाहिए था बिंदा जी।
और आप कहते हैं कि बंगालीज को हिंदी बोलना नहीं आता है, करेक्ट? तो तो ज़रा मुझे ये बता दीजिए कि आप राष्ट्रीय संगीत जानते हैं? आपको पता है राष्ट्रीय संगीत हमारे देश की? तो क्या आपको पता है हमारे देश की राष्ट्रीय संगीत किन्होंने लिखा है? पता है ना आपको? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी भी बंगाली है, उन्होंने लिखा है। और क्या आपको लगता है उसमें कोई गलती है? उन्होंने कुछ गलत लिखा है या उनको हिंदी नहीं आती है? यार आप कैसे कैसे बात कर रहे हैं आप? अगर आज से इतनी पुराने ज़माने में भी हिंदी को इतने अच्छे से लिख सकते हैं हमारे बंगाली, तो आप यार आप मुझे लगता है 70s की बात कर रहे होंगे जब लोगों को हिंदी नहीं बोलने आते होंगे बंगाल में, करेक्ट? या इतना अच्छे से नहीं आते होंगे, करेक्ट? सो आमियो एकजन बाঙाली। आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि मैं हिंदी में ही बात कर रहा हूँ। इनफैक्ट हो सकता है कि आपको लगे कि मेरे हिंदी में भी प्रॉब्लम्स है, राइट? बट बोल रहे हैं ना, काम चलने लायक सब कुछ हो जाते हैं, करेक्ट? सो आपको भी पता होगा मदर टंग इन्फ्लुएंस करके एक चीज़ें होता है जो कि आपके लैंग्वेज में आ सकते हैं। और ये सिर्फ बंगालीज़ के लिए नहीं है, आप साउथ में चले जाइए वहाँ पे भी आपको मिलेंगे मदर टंग इन्फ्लुएंस। आप नॉर्थ में चले जाइए वहाँ पे भी आपको मिलेंगे मदर टंग इन्फ्लुएंस। क्यों मिलेंगे? क्योंकि प्योर हिंदी और मदर टंग इन्फ्लुएंस में थोड़ा सा मिक्स होने के बाद चेंजेस रहता है, करेक्ट? क्योंकि आपके जो बोलने के तरीका और हमारे जो बोलने के तरीका हो सकता है उसमें थोड़ा सा चेंजेस हो, करेक्ट? बट इसके मतलब ये नहीं कि भजन और भोजन में अंतर हमें नहीं पता है। यार आप भी कमाल करते हैं बिंदा जी। मतलब आप कहना चाह रहे कि आपको कोई घर पे बुलाएंगे तो आपको इनवाइट करेंगे इस तरह से कि भजन में आइए, भोजन में नहीं, या फिर लंच में या डिनर में नहीं बोल सकते आपको, राइट? मतलब हम इतने बैकवर्ड है, आपको ऐसा लग रहा है कि हम आपको भजन में बुलाएंगे। और इनफैक्ट भजन नहीं होता है वो, आपको बता दूं कि हमारे उधर उसे नाम संकीर्तन बोला जाता है, भजन नहीं, है ना? तो आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए। और मुझे बताइए बिंदा जी, आपने मतलब हमारे कम्युनिटी के साथ साथ हमारे फीमेल्स को भी नहीं छोड़ा। आपने बताया कि अगर जीन्स पहन रहे या आप टी शर्ट पहन रहे उसमें भी बिंदी लगा रहे। अरे तो इसमें क्या गलत है? आपको पता है बिंदी लगाने से कितनी सुंदर लगती है लड़कियाँ। आजकल आप अगर देखेंगे एक ट्रेडिशन है। आपको पता है कि आजकल बॉलीवुड में भी सारे जितने भी स्टार्स हैं, मतलब जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, आज मॉडल्स हैं, सबको ही कोशिश करते हैं बिंदी लगाने की, क्योंकि उसमें और सुंदरता दिखती है, करेक्ट? सो ऐसा नहीं है कि अगर औरतें बिंदी लगा रही है तो या फिर ड्रेस में बिंदी लगा रही है तो वो गलत है ना? तो आप देखिए ना, लुक देखिए उनका बिंदी लगाने के बाद कितना अच्छा लगती है वो लोग, है ना? तो इस तरह से मत बोलिए प्लीज़। आपने बताया ना मेट्रो चलते थे हमारे कोलकाता में जो बंद हो गया, अभी ख़त्म हो गया, आपने इस तरह से बोला। तो आपको पता नहीं होगा, मैं बता दूं बिंदा जी आपको कि अभी ना गंगा नदी आप जानते हैं ना, द गंगा रिवर जानते हैं ना आप? गंगा नदी के नीचे से यानी अंडर रिवर हमारे मेट्रो की कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो चुकी है ना? ट्रायल भी हो चुका है ऑलरेडी उसमें। सो आप जैसे कह रहे हैं ना कि ख़त्म हो गया, तो ख़त्म नहीं हुए। और मुझे बताइए, चलिए मैं मान लेता हूँ कि हमारे वहाँ पे वेस्ट बंगाल में आप कह रहे हैं कि कोई बिज़नेस नहीं है, कोई बिज़नेस करता नहीं है, कुछ नहीं है, तो बड़ा बाज़ार में इतने सारे नॉन बंगालीज़ क्या कर रहे हैं? मुझे बताएंगे आप? कोई मुझे बताएंगे प्लीज़, अगर आप लोगों को पता हो तो प्लीज़ गाइस कमेंट करके प्लीज़ बताइए मुझे अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो, राइट? सो आपको ज़रा ये सब चीज़ों की स्टडी अच्छे से कर लेना चाहिए था, है ना? और आप बोल रहे थे ना बंगालीज़ लोग चीटिंग नहीं करते, करेक्ट बोला है आपने, बिल्कुल, क्योंकि हमें पसंद नहीं है इस तरह की चीटिंग करना या किसी के बुरा करना, राइट? और एक चीज़ है, आप कह रहे थे ना कि बंगालीज़ के मॉम उनके बच्चों को बोलते, 1 साल पहले बोलते कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो, आपके अगले साल एग्ज़ाम आने वाली है। एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि बंगाल में जो एडुकेशन है ना, वो काफ़ी टफ है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट, राइट? सो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप बिना पढ़े पास हो जाएंगे, या मैंने जितना देखा है कि इतने सारे इंजीनियर्स बैठे हैं जिनको इंजीनियर्स की बहुत सारी चीज़ें नहीं आते, करेक्ट? तो बंगाल में ऐसे नहीं मिलेंगे आपको,
राइट। अगर उनको पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ेंगे, राइट। आप कह रहे थे ना, दंगल और डोंगल में हमें अंतर नहीं पता है। आमियो बाঙाली, प्योर बाঙाली, है ना। प्योर बाঙाली मैंने बुझते पारছেন निश्चय। मुझे भी ये बोलना आता है ना। डोंगल का मीनिंग अलग होता है और दंगल मूवी का मीनिंग अलग होता है। सो अगर आपको ऐसे गलत फहमियाँ हैं तो गलत फहमियाँ को प्लीज़ दूर कर लीजिए, है ना। मुझे वैसे मैंने बहुत कुछ बोल दिया, आई बिलीव। मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें बोलना था, बट ऐसे ही वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, करेक्ट। एंड मैं सबसे एंड में यही बोलना चाहूँगा कि अगर किसी के मन में कोई परसेप्शन है बंगालीज़ के बारे में, तो प्लीज़ परसेप्शन में मत चलिए, क्योंकि वो दुनिया ख़त्म हो चुकी है जहाँ पे परसेप्शन में जिया जाता था। आजकल परसेप्शन में नहीं जिया जाता है, आजकल हर चीज़ें फैक्ट में जिया जाता है, करेक्ट। सो डोंट बी अ परसेप्शनिस्ट, बी अ परफेक्ट मैन, राइट। सो और मैं ये कहना चाहूँगा गाइस, इसके अलावा अभी कोरोना बहुत ज़्यादा चल रहा है, राइट। और एक एक दिन में 4 लाख के आसपास केसेस आ रहा है या उससे भी ज़्यादा आ रहा है। सो मेरा आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, आपकी फैमिली का ध्यान रखिए, और मास्क पहनिए जब भी अगर बाहर जा रहे हैं अगर तो। वैसे मेरे आप लोगों से फोल्डेड हैंड रिक्वेस्ट है कि जितना हो सकता है अवॉइड कीजिए बाहर जाना। आजकल ऑनलाइन ग्रॉसरी से लेके ऑनलाइन सब्जी भी अवेलेबल हो जाता है मोस्ट ऑफ द जगह पे। सो प्लीज़ ट्राई कीजिए उसे यूज़ करने की, और कोशिश कीजिए या अवॉइड कीजिए बाहर जाने के लिए। जितना हो सकते सेफ़ रहिए, अच्छे से रहिए, और आपके साथ साथ आपके फैमिली का भी ध्यान रखिए। चलिए मैं ख़त्म करते वीडियो को। एंड बिंद्रा जी, आपको लास्ट में बस मेरा फोल्डेड हैंड रिक्वेस्ट है कि आप इस तरह से किसी भी कम्युनिटी को बदनाम ना करें, राइट। इंडियन से हम सारे भाई बंधु हैं। इस बात में मुझे एक चीज़ें और बोलने के लिए याद आ गया। आपने बताए थे कि एक रिक्शा वाला जो है, उन्होंने आपने जैसे ही बोला कि मैं बंधु हूँ, मैं दोस्त हूँ आपके, तो आपके रेट कम कर दिए। तो आप जो आप खुद के ही बात पे अमल नहीं कर पा रहे, खुद के ही बात पे दो तरीके की बातें कर रहे हैं। आपको मतलब एक कंप्लीट बात पे नहीं रह पा रहे आप एक बार बोल रहे बंगाली नॉन बंगालीज़ के साथ दोस्ती नहीं करते, राइट, फ्रेंडशिप नहीं करते, और एक बार बोल रहे एक रिक्शा वाले को आप टूटे फूटे हिंदी में भी मतलब बंगालीज़ में भी बोल दिए तो वो आपके 5 रुपये कम कर दिए। और रही बात मुझे ये चीज़ की भी ज़रा आश्चर्य हुआ कि आप बंगाल में जाके रिक्शा में चढ़ने के लिए मतलब वहाँ पे भी आप अपना मर्सिडीज़ और BMW की जगह रिक्शा में चढ़ने की मतलब सोचे है। चलिए बढ़िया, अच्छी बात है। बट आपकी सोच वहाँ पे पता चला विंदा जी कि आपने एक रिक्शा वाले का भी 5 रुपया कम कराना चाह रहे थे, तो आपकी सोच समझ में आ रही है। सो प्लीज़ इट्स माई फोल्डेड एंड रिक्वेस्ट, आप किसी कम्युनिटी को बदनाम ना करें, है ना दोस्तों। अगर आप लोगों को कोई भी ऐसा पॉइंट लगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ या कुछ भी ऐसा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और जितना ज़्यादा हो सकता है ये वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि इस वीडियो बिंद्रा जी के पास तक पहुँच सके, ताकि उनको ये सारे बातें उनको समझ में आ सके कि हाँ, उन्होंने जो बोले हैं दैट इज़ एक्चुअली नॉट करेक्ट। चलिए इस बात के साथ ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।